उसको टिक्कर नहीं संतोष है, आप प्रवृत्ति मत करो। विदुर जी ने कुछ लिया नहीं, पांडवों ने वन में भक्ति की है। विदुर जी गंगा किनारे एक बार सादा भोजन करते, दिन भर नारायण की भक्ति करते। पांडवों का वनवास परिपूर्ण हो गया, पांडव राज्य मांगते हैं। दुर्योधन ने कहा मैं कुछ भी नहीं दूं। धर्मराजा को युद्ध करने की इच्छा नहीं है, युद्ध करने से देश दुखी होगा, युद्ध करने से अनेक के वंश का विनाश होगा, मेरे को युद्ध करना नहीं है। श्री कृष्ण भगवान को कहा है आप संधि करने के लिए जाओ, आप दुर्योधन को समझाओ अर्धा राज हमारा है, हम अर्धा राज नहीं मांगते, एक दो गांव दे देवे तो भी संतोष है। श्री कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में संधि करने के लिए आने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने सुना है भगवान आने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने विचार किया श्री कृष्ण का स्वागत मैं अच्छी तरह से करूं, ऐसा स्वागत करूंगा बहुत राजी हो जाए, राजी होने पर मैं उनको समझाऊंगा। दो भाइयों का झगड़ा है, आपको इस झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण को समझा करके अपने पक्ष में मैं खींच लूं। सुना है द्वारका में 56 भोग का रोज भोजन करते, राजाधिराज है। धृतराष्ट्र ने हुक्म किया है 56 भोग की सामग्री बनाओ, श्री कृष्ण का अच्छी तरह से स्वागत करना है। स्वागत की बहुत तैयारी हुई है, बड़े बड़े संत महात्मा हस्तिनापुर में आए, श्री कृष्ण का दर्शन होगा, श्री कृष्ण भगवान की दिव्य वाणी हम सुनेंगे। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, सभी की ऐसी इच्छा है दुर्योधन मान जावे तो अच्छा है, कौरव पांडवों का युद्ध न होवे। विदुर जी स्नान करने के लिए गंगा किनारे आए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा गंगा किनारे बैठे थे, सत्संग हो रहा है। कल द्वारकानाथ का दर्शन होने वाला है, सुना है रथ यात्रा का दर्शन होगा, रथ में विराजेंगे। विदुर जी पूछते हैं कल कौन आने वाला है, क्या आपको खबर नहीं है। द्वारका से श्री कृष्ण भगवान आने, श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए हम लोग यहां हैं। विदुर जी को आनंद हुआ है। विदुर जी घर में आए। पति पत्नी का ऐसा नियम था, घर में दोनों मौन रखते थे। पति पत्नी में अतिशय प्रेम है, अतिशय प्रेम होने पर भी बोलते नहीं, मौन है। एक घर में रहने से बोलना ही पड़ता है। पति पत्नी के जीवन में बहुत सा समय बातें करने में जाता है। जो बोलने की बहुत ही जरूर हो उतना ही बोलना चाहिए, ज्यादा बोलना बड़ा पाप है। पति पत्नी घर में मौन रखते हैं, दिन भर भक्ति करते हैं, सत्संग करने के लिए बैठते हैं तभी बोलते हैं, सत्संग के बिना मौन रखते हैं। विदुर जी पत्नी के साथ सत्संग करने के लिए बैठे हैं। विदुर जी पत्नी को समझाते हैं। एक साधु ने मेरे को कहा था कोई भी वैष्णव 12 वर्ष तक एक ही स्थान में रहे, सादा भोजन करे, दुख सहन करके भक्ति करे तो भगवान को दया आती है। मेरे लिए एक ही स्थान में रहा है, कितना सहन करता है, एक बार सादा भोजन करता है। 12 वर्ष नियम से कोई इस प्रकार भक्ति करे तो भगवान स्वप्न में दर्शन देते। वो जीव बहुत लायक होवे तो प्रत्यक्ष भी दर्शन देते। 12 वर्ष हो गए, इस पर्णकुटी में तूने बहुत दुख सहन किया है, एक बार रूखा सूखा खाया। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, इसका फल तेरे को कल मिलने वाला है। विदुर पत्नी पूछती है कल क्या फल मिलने वाला है।
कि तेरे को खबर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण थे। लोग ऐसी बातें करते हैं, दुर्योधन को समझाने के लिए भगवान आते। मैं तो ऐसा मानता हूं दुर्योधन दुष्ट है, ये सुधरने वाला नहीं है। दुर्योधन का एक निमित्त है, भगवान मेरे लिए आते हैं। 12 वर्ष मैंने इस स्थान में रह करके भक्ति की है, इसका फल तो मिलना ही चाहिए। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे भगवान मेरे लिए आते, कल भगवान का दर्शन होगा। विदुर पत्नी ने कहा, ये 2-3 दिन से मेरे को स्वप्न बहुत अच्छे अच्छे दिखते, मैं विचार करती थी क्या फल मिलने वाला है। परसों मैंने ऐसा स्वप्न देखा, मैं द्वारका में गई, बहुत भीड़ हुई है, भीड़ में यह जीव भी गया है, सुवर्ण सिंहासन में मेरे मालिक विराजमान है, मैं हाथ जोड़ करके दर्शन करती हूँ। भगवान ने मेरे को नजर दी और हंसने लगे। ऐसा मैंने स्वप्न में देखा, मैं जागी। मन कैसा है, मन कहां फंसा है, स्वप्न से खबर पड़ती। स्वप्न में आपको क्या दिखता है, स्वप्न में क्या याद आता है, वहां मन फंसा हुआ है। विदुर जी ने कहा यह स्वप्न अच्छा है, कल भगवान का दर्शन होगा। विदुर पत्नी को आनंद हुआ। 12 वर्ष बहुत दुख सहन किया था, कल भगवान का दर्शन होगा। विदुर पत्नी ने पूछा है, प्रभु के साथ आपका कोई परिचय है कि नहीं, आपको भगवान पहचानते हैं? विदुर जी हाथ जोड़ करके बोलते, मेरे ऊपर बहुत कृपा, मैं जब वंदन करता हूं तब कभी मेरा नाम लेकर के मेरे को नहीं बुलाते। मेरे भगवान मेरे जैसे एक साधारण जीव को भी मान देते। मैं लायक तो नहीं हूं, मैं उम्र से तो बड़ा हूं, मैं वयोवृद्ध हूं, इसलिए भगवान मेरे को काका जी कहते। भगवान जब मेरे को काका जी कहते तो मेरे को आनंद होता है। मेरे को विश्वास हो गया है भगवान ने मेरे को अपनाया है, अंत काल में भगवान मेरे को लेने के लिए आने वाले हैं। भगवान जिसको अपनाते हैं उसको अंत काल में भगवान लेने के लिए जाते हैं। मेरे को संकोच तो होता है, मेरे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, सभी के पिता है, मेरे जैसे एक तुच्छ जीव को भी मान देते। मैं भगवान को वंदन करके कहता हूं, मैं आपका एक साधारण नौकर हूं, मेरे को काका जी कहना नहीं। भगवान स्मित हास्य करते हैं, ये सब ठीक है, आप उम्र से तो बड़े हो, मैंने आपको काका जी माना। विदुर पत्नी ने सुना है, आनंद हुआ। मेरे पतिदेव को भगवान काका जी कहते। कभी भगवान मेरे घर में आवे तो मेरे को भी काकी जी कहे। जीव को मान की भूख है, जगत में बहुत मान मिलने से यह मान की भूख शांत नहीं होती है। भगवान जिसको मान देते, भगवान मेरे घर में आवे। मेरी वृद्धावस्था है, अब यह शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, मन में एक ही भावना है, एक बार भगवान घर में आवे, मेरे घर में भगवान भोजन करे, मेरे को देखना है भगवान कैसे भोजन करते। मैं भावना करती हूँ बालकृष्ण भोजन करते, भावना से मेरे को अब संतोष नहीं होता है, भगवान कैसा भोजन करते हुए देखना है। प्रभु के पास कुछ भी मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है, एक बार भगवान मेरे घर में आवे, मेरे घर में भोजन करे, वो मेरे को देखना है। आपको इतना मान देते हैं, काका जी कहते हैं, तो आप भगवान को निमंत्रण दो, भगवान आवे। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरता है,
यही भक्ति का फल है। भक्ति जब बढ़ती है हृदय दीन बनता है। विदुर जी का अभिमान मर गया था। विदुर जी को ऐसा लगता है प्रभु को निमंत्रण देने के लिए मैं लायक नहीं। जो ईश्वर है, जो लक्ष्मी का पति है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, उनको मैं कैसा कहूं मेरे घर में भोजन करने के लिए। मेरे को संकोच होता है। विदुर पत्नी ने निश्चय किया है कल द्वारकानाथ का जब दर्शन होगा तब भगवान को वंदन करके मैं कहूंगी मेरे घर में आना। मेरी बहुत भावना है एक बार मेरे घर में भोजन कर। मेरा प्रेम सच्चा हुए तो भगवान आवे। मेरे को ऐसा लगता है आवे। पति पत्नी को रात्रि में नींद नहीं आती है। आज की रात कब पूरी होगी? कल द्वारकानाथ का दर्शन होने वाला है। प्रातः काल हुआ है, स्नान किया है, बाल कृष्ण की प्रेम से पूजा करते। आज पूजा में हृदय पिघलता है। दर्शन में सेवा में आनंद आया है। बाल कृष्ण गाल में धीरे धीरे स्मित हास्य कर। आज बहुत प्रसन्न है। आज क्या होने वाला है? भक्तों को ऐसा अनुभव होता है आज भगवान बहुत प्रसन्न दिखते। कभी कभी भगवान नाराज भी हो जाते हैं। मानव पाप करता है, पाप करने के बाद कोई पूजा करे, दर्शन करे, ऐसा लगता है भगवान नाराज हुए। कोई जीव पाप करता है तो भगवान को शर्म आती है, मेरा पुत्र है। वेदों में भगवान ने कहा है जीव मेरा पुत्र है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा। परमात्मा तो जीव को कहते हैं तू मेरा पुत्र है। मेरे को बहुत प्यारा सोने का रथ है, 4 घोड़े हैं, दारुक सारथी है। उद्धव और सात्विकी हाथ में पंखा लेकर के मालिक की सेवा करते हैं। सुंदर सिंहासन में विराजमान है, दिव्य श्रृंगार हुआ है। मालिक की नजर धरती में। जीव को किए हुए पाप के लिए जब पश्चाताप होता है, जीव अभिमान छोड़ करके जब शरण में आता है तभी भगवान नजर देते। जीव जब तक अभिमान नहीं छोड़ता, जीव को किए हुए पाप के लिए पश्चाताप नहीं होता है, तब तक भगवान नजर नहीं देते हैं। भगवान की नजर धरती में। ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं। ब्राह्मणों की ऐसी इच्छा है मैं वेद पढ़ा हूं, मैं वेद मंत्र बोलता हूं, भगवान मेरे को नजर दे। मैंने वेदों का अध्ययन किया। भगवान विचार करते हैं वेद तो पढ़ा है, अभिमान मरा नहीं। ज्ञान तो अभिमान को मारने के लिए होता। बहुत वेद पढ़ा तो क्या हुआ? आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। भगवान की नजर धरती में। दूर से द्वारकानाथ का रथ दिखने लगा है। पति पत्नी का हृदय पिघलता है। मालिक को मनाते हैं, हजारों वर्ष हो गए यह जीव आपसे अलग हुआ है। यह अधम पापी जीव शरण में आया है। कृपानाथ कृपा करो, एक बार मेरे को नजर दो। सहस्र परिवत्सरमित काल जात। भगवान का अलौकिक ऐश्वर्य का दर्शन हुआ। कैसा रथ है! मेरे भगवान लक्ष्मी के पति है, मेरे जैसे गरीब के घर में नहीं आवे। उनका वैभव कैसा है! विदुर पत्नी ने घर में ऐसा निश्चय किया था द्वारकानाथ का जब दर्शन होगा मैं भगवान को वंदन करके कहूंगी मेरे घर में आना। अलौकिक ऐश्वर्य का दर्शन करने पर हृदय पिघल गया है, मेरे घर में नहीं आवेंगे। ऐसा जिनका वैभव है, भगवान मेरे घर में नहीं आवेंगे। एक बार मेरे को नजर देवे तो मेरे को आनंद हो। इनके लिए मैंने बहुत दुख सहन किया है। एक बार मेरे को नजर भी नहीं दे,
शरीर में रोमांच आए हैं, हृदय प्रेम में पिघला है, आंख में से धीरे धीरे प्रेमाश्रु निकलते हैं। मैं शरण में आया हूं, एक बार मेरे को नजर दो। भगवान का रथ, विदुर जी जहां खड़े हैं वहां रथ आया। अंतर्यामी समझ गए मेरे को कोई बुलाता है। इस भीड़ में मेरा प्यारा कोई भक्त आया है, कौन आया है? देखने के लिए भगवान ने थोड़ी आंख ऊंची की। पति पत्नी के ऊपर नजर पड़ी, शरीर दुर्बल हुआ है, तन दुर्बल है, मन पुष्ट है। अन्न से तन पुष्ट होता है, भक्ति करने से मन पुष्ट होता है। शरीर तो दुर्बल है, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी, बहुत नुकसान किया है। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे विनायस्य ध्यानम् व्रजति पशुतां सूकरमुखाम् विनायस्य ज्ञानम् जनिमृति भयं याति जनता विनायस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षी विषय। श्री कृष्ण दर्शन की अति से आतुरता थी, भगवान का दर्शन करना है। आंख में से प्रेमाश्रु निकलता है। एक बार भगवान मेरे को नजर देंगे तो मैं मानूंगा मेरे घर में आ गए। मेरे घर में आने वाले नहीं है, मैं दरिद्र हूं। मेरे भगवान लक्ष्मी के पति है, मेरे जैसे दरिद्री के घर में कैसे आ गए? भगवान आएंगे नहीं, एक बार नजर देवे। पति पत्नी प्रभु को मनाते, भगवान को खबर पड़ी है, भगवान नजर देते। प्रभु ने गाल में स्मित हास्य किया है, विदुर जी को आंख से संकेत किया मैं आता हूं। आंख में से प्रेमाश्रु निकलते थे, समझ सके नहीं, कुछ खबर नहीं पड़ी। इतना ही ज्ञान हुआ, मेरी बहुत इच्छा थी, भगवान ने मेरे को नजर दी, मेरे को पहचान लिया। बहुत भीड़ हुई थी, किसी को नजर नहीं थी, मेरे को देख करके हंसने लगे, मेरे को पहचान लिया। विदुर पत्नी को आनंद हुआ, भगवान मेरे घर में आए। भगवान ने संकेत किया था मैं आता हूं, समझ सके नहीं। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए घर में जाते। दरबार में भगवान का स्वागत हुआ है, श्री कृष्ण का सुंदर भाषण हुआ है। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है, श्री कृष्ण के से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ होने पर भी अभिमान का स्पर्श नहीं। भगवान सभा में बोलते हैं, पांडवों का दूत बन करके आज मैं संधि करने के लिए आया हूं। इस सभा में मैं द्वारका का राजा होकर के आया नहीं हूं, धर्म राजा ने मेरे को संधि करने के लिए भेजा है। मैं पांडवों का दूत हूं, जो जगत का मालिक है, जो ईश्वर है, वो सभा में बोलता है मैं पांडवों का दूत हूं। पांडव दूत कथा इयम प्रारभ्यते। बहुत सुंदर भाषण किया, दुर्योधन को अनेक रीति से समझाया है। दुर्योधन दुष्ट है, मालिक को जवाब देता है, भीख मांगने से कहीं राज मिलता है। पांडवों में कुछ शक्ति हो तो युद्ध करे, युद्ध किए बिना मैं कुछ भी देने वाला नहीं। सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे थे,
राजा लोग बैठे थे, दुर्योधन को समझाते ये ठीक नहीं है। दुर्योधन किसी का मानता ही नहीं। ऋषि पांडवों की प्रशंसा करते हैं तब दुर्योधन जलने लगता है। सभी पांडवों की प्रशंसा करते हैं, मेरी प्रशंसा कोई नहीं करता। बड़ा घमंडी है। उसका क्रोध बढ़ गया, इस सभा में मैं नहीं बैठूंगा, सभा छोड़ करके चला जाता। भगवान समझ गए हैं ये सुधरने वाला नहीं है, इसको बहुत मार पड़ेगा तभी अक्कल आएगी। कितने जीव ऐसे होते हैं भगवान समझावे तो भी नहीं सुधरते। ऐसे जीवों को भगवान सजा करते, नहीं मानता है। श्री कृष्ण खड़े हो गए। धृतराष्ट्र ने सुना तो जाते हैं। धृतराष्ट्र ने हाथ जोड़ करके कहा है 56 भोग की सामग्री तैयार है, भोजन करो। भगवान ने विचार किया ऐसे चोर के घर का मैं खाऊं तो कदाच मेरी भी बुद्धि बिगड़ जावे। चोर है, दुष्ट है, तेरे घर में पानी भी पीना नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा पानी भी नहीं पीना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? पांडवों का शत्रु मेरा शत्रु है। पांडवान द्विषसे राजन, अति दुख में पांडवों ने पाप नहीं किया है। अति दुख में पांडवों ने अपना धर्म छोड़ा नहीं है। अति दुख में पांडव भगवान को भूलते नहीं है। श्री कृष्ण को पांडव प्राण से प्यारे लगते हैं। पांडवों का शत्रु मेरा शत्रु है, ऐसा बोलते हैं तो भी मूर्ख समझता नहीं है। पांडवान द्विषसे राजन, मम प्राणास्तु पांडवाः। सभा में बड़े बड़े राजा लोग बैठे थे। राजाओं ने विचार किया आज मेरा जीवन सफल होगा, मैं श्री कृष्ण की सेवा करूं। राजा लोग निमंत्रण देते हैं, मेरे को आज किसी राजा के घर में जाना ही नहीं। सभा में बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे, हम वेद पाठी है, 6 शास्त्रों का अध्ययन हमने किया है। भगवान को कहते हैं पधारो, सब तैयारी है, आज किसी ब्राह्मण के घर में जाना नहीं। ज्ञान बढ़ता है, अभिमान बढ़ने लगता है। बहुत ज्ञान भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान के भक्त भगवान के लिए पागल हो जाते हैं, भगवान को पागलपन अच्छा लगता है। मेरे को निमंत्रण देते हैं, मेरे लिए हृदय में प्रेम कहाँ है? रथ में विराजमान श्री कृष्ण ने दारुक सारथी को आज्ञा की विदुर जी के घर में जाना। रथ निकला है, विदुर जी के आंगन में रथ आया है। उस समय झोपड़ी का दरवाजा बंद था। पति पत्नी दरवाजा बंद करके एकांत में भक्ति करते थे। दरवाजा बंद करके भक्ति करो। बहुत से लोग मंदिर में जाकर के भक्ति करते हैं। मंदिर में भक्ति करने से भक्ति प्रकट होती है। भक्ति प्रकट होए तो भक्ति बढ़ती नहीं है। भक्ति बहुत प्रकट होए तो भक्ति में विघ्न आता है। धन को जिस प्रकार छिपाते हो, भक्ति को छिपाना है। जगत को बताना मैं संसारी साधारण एक जीव हूं। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना है, अंदर से परमात्मा के साथ प्रेम करना ही भक्ति है। भक्ति प्रकट न हो, भक्ति प्रकट होने से भक्ति में विघ्न आता है। दरवाजा बंद करके घर में भक्ति करो, आपका घर भगवान का धाम हो जाए। दरवाजा बंद है, बालकृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया है, श्री कृष्ण दर्शन में हृदय पिघला है। पति पत्नी प्रेम से कीर्तन करते हैं। आज कीर्तन में विदुर पत्नी की तन्मयता हुई, कीर्तन करती है, भगवान के साथ प्रेम से बातें करती। आप मेरे घर में नहीं आओ। मैंने एक बार कथा में ऐसा सुना था, मैं नहीं बोलती, गोकुल की गोपी ऐसा बोलती थी। गोपी प्रेम की मूर्ति है, मैं नहीं बोलती, मैं गोपियों के चरण में वंदन करती। मैंने ऐसा सुना है, गोपी कभी कभी ऐसा बोलती थी, ये कन्हैया कपट बहुत करता। मैंने ऐसा बोलती, मैंने ऐसा सुना है, आपके पीछे जो पड़ता है उसको आप रुलाते हो, ये आपकी आदत अच्छी नहीं। आप इस प्रकार रुलाओगे, आपकी भक्ति कौन करेगा?
जगत को भक्ति रस देने के लिए आए हो। मेरे को बहुत आशा थी हस्तिनापुर में आने वाले हैं तो मेरे घर में प्रभु पधारे। भगवान की आशा छोड़ना नहीं, किसी मानव की आशा रखना नहीं। मैं आशा से भक्ति करती थी, आज मेरी आशा निराशा हो गई। मेरे घर में नहीं आओ। मैंने ऐसा सुना है गरीब वैष्णव आपको बहुत प्यारे लगते हैं। गरीबाई में बड़ा सद्गुण है, दरिद्रता में दीनता आती है, दरिद्रता में अभिमान मरता है, संपत्ति अभिमान के साथ में ही रहती है। मैं गरीब हूं इसलिए आप मेरे घर में नहीं आते हो। मैं बहुत गरीब हूं, कभी मैं झूठ नहीं बोली, अतिशय गरीब हूं, कभी मैंने पाप नहीं किया। मैं बहुत गरीब हूं तो भी आपको अर्पण किए बिना मैंने कभी पानी भी नहीं किया। मेरे घर में नहीं आओ। मालिक गाल में स्मित हास्य का। मेरी पत्नी को दुख होता है, मैं रोती हूं, मेरे को देख करके हंसते। मैं रोती हूं, आपको अच्छा लगता है। भगवान सुनते हैं। भगवान को भक्तों की बातें सुनने में आनंद आता है। भगवान ने विचार किया, मैं तो आंगन में खड़ा हूं, दरवाजा बंद है, मैं अंदर कैसा हूं? मेरी पत्नी जानती नहीं है भगवान मेरे आंगन में खड़े। भक्त प्रेम से कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन भगवान सुनते हैं। कीर्तन सुनने में भगवान को भी आनंद आता है। ना मेरी भूल है, मेरा अभिमान अभी मरता नहीं हूं, मैं भक्ति करती हूं, ऐसा मेरे मन में अभिमान है, इसलिए भगवान नहीं आते हैं। मेरी भूल हो गई। आज अभिमान में मैंने भगवान को सुनाया, अब मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। वारंवार वंदन करती, आंख में से प्रेमाश्रु निकलते। श्री कृष्ण दर्शन में हृदय पिघला है। मालिक को मनाती है। प्रेम से पति पत्नी कीर्तन में तन्मय हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण प्रेम में हृदय पिघला है, देह का भान नहीं है। कृष्ण दर्शन कीर्तन में ऐसी तन्मयता हुई है। भक्तों के हृदय में प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तब भगवान को भूख लगती है। भगवान की भक्ति ऐसी करो, भगवान को आपके घर में खाने की इच्छा हो। वेदों ने वर्णन किया है, भगवान खाते नहीं है, सभी को खिलाते। वेदों का सिद्धांत बराबर है। भगवान तो विश्वंभर है। किसी भक्त के हृदय में प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो भगवान को खाने की इच्छा होती है। विदुर पत्नी का मनोरथ है, भगवान मेरे घर में भोजन करे। आज मालिक को भूख लगी है। भगवान विचार करते हैं, इनका कीर्तन कब पूरा होगा? काका जी मैं आया हूं। विदुर जी के कान में शब्द गया है, भगवान मेरे को काका जी करो। प्रभु आएंगे ऐसी आशा नहीं थी, प्रभु पधारे हैं। पति पत्नी दौड़ते हुए गए, जहां दरवाजा खोलते हैं 14 भुवन के नाथ उनके आंगन में। आज मालिक को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, भोजन करना है। विदुर जी के घर में भोजन किया है। मिठाई में मिठास नहीं होती है, प्रेम में मिठास होती है। प्रेम रस अति मधुर रस है। भगवान ने विदुर जी के घर में भोजन किया। अब भगवान शयन करते हैं। श्री वृंदावन विहारी
कृष्ण के आंख में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। भगवान की एक आंख में ज्ञान भरा हुआ है, एक आंख में वैराग्य। भगवान जिसको नजर देते हैं उसके बुद्धि में ज्ञान वैराग्य